प्रिय छात्रों नमस्कार। आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं। देखिए, ये जो क्लास 10 का पाठ नंबर 3 है उससे संबंधित ये प्रश्नावली है, या आज ये जो पढ़ाने हम जा रहे हैं उसी से संबंधित ये टॉपिक है। तो अगर आप इसको देख लेते हैं, इस वीडियो को आप देख लेते हैं, तो ये जो प्रश्नावली पाठ 3 है वो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात बता देता हूँ, इस पार्ट से पक्का है 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही, अगर गणित आपको आगे भी पढ़नी है तब भी इन चारों चीज़ को जानना बहुत आवश्यक है। अगर इसको जानोगे तो गणित आगे का आसान लगने लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पाठ का अर्थ क्या है, पाठ का मतलब क्या है। देखिए, पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ। पाठ का तो नाम यहीं तक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये पाठ का नाम है युग्म। ये हम तो हेडिंग बना दिए हैं केवल आपको समझाने के लिए, बाकी प्रश्नावली हम आगे देखेंगे। जो किताब की प्रश्नावली है इसको देखने के बाद इसमें हम बेसिक बताएंगे। पहले बेसिक जब पढ़ लेंगे, जब हमको आ जाएगा घराफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, जब ये चारों विधि आ जाएगा तब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। इसको देखने के बाद प्रश्नावली आपको बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम अगली वीडियो में प्रश्नावली को देखेंगे। पाठ का नाम है दो चर वाले, मतलब पाठ में दो चर रहेंगे। कोई भी सवाल रहेगा उसमें दो चर रहेंगे। जैसे देखिए, एक सवाल यहाँ लिखे हैं, देखिए एक्स और वाई, इसमें दो चर हैं, एक एक्स और एक वाई है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब यह है कि जो दोनों चर रहेंगे उस पर एक घात लगा रहेगा। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिस पर एक घात लगा रहे, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म है पाठ का नाम। युग्म मतलब जोड़ा होता है, मतलब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए रहेंगे उसमें दो समीकरण रहेगा। जैसे देखिए, एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया, तो ये समीकरण नंबर 1 रहेगा, समीकरण नंबर 2 रहेगा। हर सवाल में दो समीकरण रहेगा, इसलिए इसको रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। और समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर दिया रहे। अगर किसी व्यंजक में बराबर दिया है तो समीकरण कहेंगे, और अगर बराबर नहीं दिया है तो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए, हल करने, समीकरण को हल करना का क्या अर्थ होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, कोई भी समीकरण में अगर हल करना लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो चर संख्या दिया है, जैसे इसमें कितना चर संख्या दिया है, दो चर दिया है, एक एक्स और एक वाई है। तो समीकरण को हल करने का मतलब यही होता है कि समीकरण में जो दोनों चर दिए हैं उसी चर का मान निकालना, यानी कि हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो इसकी जगह पर कोई दूसरा अक्षर भी हो सकता है, यम और एन भी हो सकता है। जो भी चर दिया रहेगा उसी का मान निकाल लेना समीकरण का हल कहलाता है। तो किसी भी समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि और चौथा है वज्रगुणन विधि। तो हम पारी पारी से पढ़ेंगे। इसमें हम ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। देखिए, इसका 4 वीडियो आएगा। एक वीडियो में हम ग्राफीय विधि, अगले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि अगली वीडियो में, और उसके बाद अगली वीडियो में वज्रगुणन विधि पढ़ेंगे। यानी कि इस टॉपिक से संबंधित 4 वीडियो आएगा। अगर आप चारों वीडियो देख लेते हैं तो आपका जीवन में कभी भी दूसरा वीडियो देखने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ आगे जब आप गणित पढ़ेंगे तो उसका बहुत योगदान रहेगा इस चीज़ का। इसलिए इसको हम विस्तार से एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं इसको देखेंगे। एक सवाल यहाँ पर हमने लिखा है और इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हल होता है। तो देखिए, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें से पहले को समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 को फिर से ऐसे लिख लेना है समीकरण, तो इसको ऐसे उतार लेना है, x प्लस वाई बराबर 4। देखो क्या कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ ऐसे बॉक्स बनाना। ये जो सवाल है सिंपल, सबसे छोटा सवाल हम लिए हैं, इससे भी लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा कठिन सवाल भी लेंगे। लेकिन हमने देखो यहाँ पर ऐसा सवाल लिया है कि x का गुणांक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर y का गुणांक भी 1 है। यहाँ पर कुछ गुणांक हो सकता है, जब गुणांक रहेगा तो थोड़ा सा वो कठिन हो जाएगा। कठिन वाला अभी देखेंगे, आगे देखेंगे। सबसे पहले सिंपल वाला देखो। देखो, समीकरण उतार लिए। अब देखो इसमें और क्या हो सकता है, किसी दूसरे सवाल में और क्या परिवर्तन हो सकता है। देखो, हो सकता है ऐसा कि 4 उधर रहे, ऐसे लिखा रहे कि x प्लस 4 माइनस
सॉरी x प्लस वाई माइनस 4 कर जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, बराबर 0। ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो अगर ऐसे लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नियम वही रहेगा। कैसे नियम है इसको समझिए ध्यान से। देखिए फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। हमें x और y का दो मान निकालना है। इसमें हमें दो मान निकालना है, एक तरफ x लिख देंगे और एक तरफ y लिख देंगे। हर सवाल में एक बार x का मान 0 रखना और एक बार y का मान 0 रखना। तो सबसे पहले हम x का मान 0 रखेंगे, तो x की जगह पर 0 रख देते हैं। इसको विस्तार से हम बता रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बताएंगे, यहाँ लिख रहे हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ये समीकरण एक यहाँ से होगा। इसके बाद यहाँ से देखिए x बराबर 0 रखने पर, विस्तार से एकदम से बता रहा हूँ कैसे लिखना है। पहला सवाल है x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ x था वहाँ 0 रखना है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे प्लस y और ये बराबर 4 हो गया। तो 0 खत्म हो गया तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए जब x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया, 4। तो x की जगह पर 0 और y की जगह पर 4, ये मिल गया। तो x की जगह पर 0 रख दिए। अब क्या करेंगे, y की जगह पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम पुनः y बराबर 0 रखने पर, और कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो y बराबर 0 रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर y बराबर 0 रख देंगे। तो x प्लस 0 बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। जब y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये एक समीकरण से हमने दो मान प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार अब इस दूसरे वाले समीकरण से भी मान प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखिए इसको यहाँ किनारे लिख रहा हूँ। तो यहाँ आप लिख दोगे समीकरण, तो समीकरण 2 एक बार उतार लेते हैं। कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 6। तो इसमें फिर से वही करेंगे, एक बार x की जगह पर 0 रखेंगे और एक बार y की जगह पर, जैसे इसमें किए थे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने, तो जहाँ x वहाँ कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 0 और ये माइनस वाई बराबर 6। तो 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए माइनस वाई बराबर 6 बचा रहेगा। अभी माइनस इधर करना पड़ेगा, तो माइनस इधर कर देंगे तो हो जाएगा ये माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, तो जब x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया, माइनस 6। इसमें ये तो नहीं सोच रहे हो कि माइनस वाला प्लस क्यों नहीं हुआ। ये माइनस जब गिनती के साथ जाता है तब प्लस होता है, सिर्फ चिन्ह गया है। ये चिन्ह इधर माइनस गुणा में था, उधर गया तो भाग में हो गया। देखो ये इस प्रकार से हुआ, यहाँ लिख देते हैं, दिखाई पड़ रहा है। देखो ये माइनस 1 गुणा वाई बराबर 6 ऐसे लिखा था। ये माइनस 1 गुणा वाई बराबर 6 इस प्रकार से लिखा था ये। अब माइनस 1 को इधर लाए तो ये वाई बराबर कितना होगा, 6 बटा माइनस 1 हो गया। और ये माइनस नीचे है तो इसको ऊपर भी कर सकते हो। ये इस प्रकार से किए हैं इसको हम, नहीं तो सोचो कि माइनस से इधर प्लस क्यों नहीं हुआ। तो ये हो गया, एक मान मिल गया। अब पुनः एक मान और प्राप्त करना है, तो आपकी किसका मान रखना है, y की जगह पर 0 रखना है। तो समीकरण 1 में, 1 नहीं 2 में y बराबर 0 रखने पर, यहाँ y वहाँ कितना रख देंगे, 0। तो देखिए इसमें ये y यही है ना, यहाँ 0 रख देंगे। तो 2x माइनस 0 बराबर 6 हो जाएगा। तो खत्म हो गया 0, तो 2x बराबर 6 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, इधर भाग में, इधर आएगा तो सॉरी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और y बराबर कितना आया था, माइनस 6 आ गया था। तो ये दूसरा बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा, दोनों बॉक्स में x और y का दो मान प्राप्त करना पड़ेगा। एक बार x की जगह पर 0 रखेंगे, एक बार y की जगह पर 0 रखेंगे। ये x है और ये y है। जब x की जगह पर 0 रखे थे तो y कितना प्राप्त हुआ था, माइनस 6 प्राप्त हुआ था। और जब y की जगह पर 0 रखे थे तो x कितना प्राप्त हुआ था, 2 प्राप्त हुआ था। ये दोनों मान आपको प्राप्त कर लेना है। ये इतना लिखना भी नहीं है, तो पहला सवाल था इसलिए बता दिया है। यहाँ डायरेक्ट यहाँ मान रख करके आप प्राप्त कर सकते हो। जब आप धीरे धीरे गणित सीखना चालू कर देंगे, जब आपको गणित समझने आने लगेगा समझ में, तब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना नहीं लिखना रहेगा। ये तो पहला सवाल था इसलिए इसको हम पूरा लिख दिए हैं। अब देखिए क्या करना है, जब ये दोनों बॉक्स बन जाएगा तो हमें अब x अक्ष और y अक्ष का कार्तीय तल बनाना है। तो यहाँ मैं
उसको बना देता हूँ। तो देखिए इसको, देखिए ये कार्तीय तल है, ये x अक्ष है बड़ी पाई, और जो खड़ी पाई है ये y अक्ष। अब ये जो मान प्राप्त हुआ है इसको हमें इसी में दर्शाना रहेगा। तो कैसे दर्शाना रहेगा, इसे मूल बिंदु कहते हैं बीच वाले को। ये x अक्ष का धन दिशा है, ये x अक्ष का ऋण दिशा है। ऊपर y अक्ष का धन दिशा है और नीचे y अक्ष का ऋण दिशा है। तो हमें ये जो दोनों मान प्राप्त हुआ है इसी में दर्शाना रहेगा। देखिए अब ये गिनती कैसे देना है, कहाँ तक देना है। देखिए आप सोचेंगे कहीं 5 लिखे हैं, कहीं 6 लिखे हैं, कहीं 5 लिखे हैं, कहीं 6 लिखे हैं, ये -6 है। इसमें देख लेना, इसमें जो सबसे बड़ी गिनती होगी आपको उतना तक गिनती लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें सबसे बड़ी गिनती 6 है माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पर -6 ये लिख दिया। ऊपर -6 नहीं लिखा, इधर भी नहीं लिखा, इधर तो जगह था इसलिए लिख दिए। ये नीचे -6 है। तो आप इसमें देख लेना कि जो सबसे बड़ी गिनती रहेगी उसी पर सबसे बड़ी गिनती रहेगी उतना हमें यहाँ पर नंबरिंग करना है। तो अब देखिए इसको पहले कितना लिखा है, 0,4 लिखा है, मतलब हम x पर 0 चलेंगे। x पर 0 का मतलब होता है कि x पर 0 यही है, ये x का भी 0 है और ये y का भी 0 है, दोनों का 0 इसे मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो x पर तो 0 चलना है, मतलब x पर अगर जैसे मान लो कि x पर अगर 2 चलना होता तो धन 2 है तो यहाँ चलते, -2 है तो उधर चलते। तो जब 0 है तो किधर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। लेकिन y पर कितना चलना है, 4 चलना है। धन में कि ऋण में, धन में, तो धन ऊपर है। तो ये देखिए यही वो बिंदु है जो कितना है 0,4, 0,4, यही वो बिंदु है 0,4। उसके बाद देखिए दूसरा वाला कितना है 4,0, x पर आपकी 4 चलना है धन दिशा में। तो 1 2 3 4 ये 4 है, और y पर कितना चलना है 0। तो y पर 0 चलना है, मतलब ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है, मतलब यहीं रहना है। तो कितना हो जाएगा 4,0। ये दोनों बिंदु जहाँ मिलते हैं उसी से हमें एक लाइन गुजार देना है, दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली। देखिए इस प्रकार से ये दोनों बिंदुओं को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए जाए। यही जो रेखा बना है ये इसका ग्राफ हो गया। इस लाइन का क्या नाम था, यहाँ लिख सकते हो x + y = 4, ये पहला हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरा देखिए, x पर 0 y पर -6, x पर 0 y पर -6, तो 0 तो किधर भी नहीं जाना है, लेकिन y पर कितना जाना है -6। तो ये -6 ये है, 0,-6 ये है, 0,-6। और फिर कितना है, x पर 2 है y पर 0, x पर धन 2 ये है और y पर 0 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,0 हो जाएगा। तो इसको भी इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला बना देंगे, रेखा खींच देंगे। तो देखिए ये खींच दिए। तो यही जो रेखा है ये किसका क्या हो गया, किस समीकरण का था, ये 2x - y = 6 का ये ग्राफ था, 2x - y = 6। तो ये देखिए यही ग्राफ बन गया। ग्राफ ऐसे ही बनाया जाता है, पहले दोनों मान निकाल लेना है, उसके बाद इसी पर दर्शा देना है। आप लोग को तो ये कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ ही चुके होंगे कि कैसे दर्शाते हैं। तो अब हम अगला सवाल देखेंगे। इसी प्रकार से एक सवाल आपको और बता देता हूँ। ये जो है दूसरा सवाल है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर से वही पूरा करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और सबका मान निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखें हम समीकरण 1 से लिख दिए। अब इस समीकरण को उतार लो, 3x + 4y = 12। अब इसमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स यहाँ किनारे बना देता हूँ और उसके बाद फिर मान रखना है। तो यहाँ देखिए ऊपर बॉक्स बना देता हूँ, 2 बॉक्स बनाना रहेगा, मैं इसको किनारे बना देता हूँ। तो अब यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले x = 0 रखेंगे इसी समीकरण में। एक बार x = 0 रखेंगे, एक बार y = 0 रखेंगे। जब x = 0 रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, और जब y = 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम x = 0 रखने पे, जहाँ x वहाँ पर क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। तो हो जाएगा 3 × 0 + 4y = 12। अब 3 में 0 से गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 4y = 12। हमें y निकालना है, 4 को पक्षांतर करना पड़ेगा। 4 सटा है तो गुणा माना जाता है, तो गुणा वाला पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा।
तो y बराबर कितना आ गया कट करके, 4 का पढ़ा 3 बार 12। तो जब हम x 0 रखे तो y कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से आप कितना रखेंगे, x बराबर 0 रख दिए थे, अब हम यहाँ पर रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर अब कि जहाँ y है वहाँ 0 रख देंगे, तो 3x प्लस 4 गुणे 0 बराबर 12। तो 3x ऐसे रहेगा, 4 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर 12, ख़त्म हो गया। अब हमें x निकालना है, तो 3 फिर से गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 चौके 12, x कितना आ गया 4। कब आया, जब y 0 रखे, तो y की जगह पर यहाँ 0 रख दो और x की जगह पर कितना आ गया 4 आ गया। तो ये पहले समीकरण से दोनों मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से यहाँ बगल में निकालेंगे हम समीकरण 2, यहाँ पर ऐसे लिख लो, समीकरण 2 से समीकरण 2 को ऐसे उतार लो, 2x - 2y बराबर 2। सबसे पहले क्या लिखोगे, x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह पर 0 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 0 माइनस 2y और ये बराबर 2, ये ख़त्म हो गया। तो -2y बराबर 2 बचा, 2 को इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 2/-2 ये कट गया, तो कट गया 2 से 2 1 बचा, तो y बराबर कितना आ गया -1 आ गया। तो x बराबर जब 0 रखे तो y बराबर -1 आ गया। अभी एक मान और रखना है, तो वो मान मैं यहाँ पर किनारे रख देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ y है वहाँ पर 0 रख देंगे, कितना हो जाएगा ये 2x - 2 गुणे 0, y की जगह पर 0 रखे ना बराबर 2, तो 2x और ये बराबर 2 आ गया। x का निकालना है तो 2 को पक्षांतर करेंगे, भाग में हो जाएगा, 2/2 हो गया, तो कट करके कितना आया x आ गया। तो ये मान प्राप्त हो गया। यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, ऊपर नहीं, चलो नीचे बना देता हूँ इसका बॉक्स। तो ऐसे बॉक्स बना करके मान आप, तो पहले जब x 0 रखे थे तो y कितना आया था -1 आया था, और जब y 0 रखे थे y की जगह पर तो x कितना आया था 1 आया था। तो ये दोनों मान मिल गए। अब हमें क्या बनाना है, x अक्ष और y अक्ष बनाना है और उसी पर दर्शा देना है, फिर ये ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों बॉक्स में यहाँ बगल में बना दिया, देखिए पहला x है और दूसरा y पर -3 है, तो x तो 0 ही रहेगा, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, सिर्फ y पर 3 चलना है धन दिशा में, तो ये है। तो इसी की जगह पर लिख देंगे हम 0, 3। आगे x वाला लिखते हैं, पीछे y का मान लिखते हैं। दूसरा कितना है 4, 0, x पर 4 और y पर 3, x पर 4 धन दिशा में चलना है, तो 1, 2, 3, 4 ये वो बिंदु है, 4, 0। पहले x का मान लिखते हैं। अब इन दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद जो बनेगा आकृति वही ग्राफ हो जाएगा समीकरण का। देखिए ये मिला दिए, अब यहाँ पर समीकरण का मान नाम लिख दो, कितना है ये 3x + 4y बराबर 12 का ये बन गया। दूसरा कितना था, x की जगह पर 0, y की जगह पर -1, x की जगह पर 0, इधर न जाना है ना उधर जाना है, लेकिन y की जगह पर -1 चलना है, तो ये है 0, -1 हो गया। दूसरा कितना 1, 0, x पर 1 और y पर 0, मतलब यही रह जाएगा, ये हो जाएगा 1, 0 ये वाला पॉइंट। अब इन्हीं दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद जो आकृति बनेगी वही ग्राफ बन जाएगा। तो ये मिला दिए, ये बन गया इसका ग्राफ। इस समीकरण का क्या नाम था, 2x - 2y बराबर 2 था। तो अब आप समझ गए होंगे ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मैं जो भी नए वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर सकेंगे। तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।